सवाल ये, क्या मोदी 400 पार जा रहे हैं? मैट्रिस 353 368 सीटें दे रहा है, 400 नहीं दे रहा। पी मार्क 359 दे रहा है, यह भी 400 नहीं दे रहा। एक्सिस माई इंडिया 361 401 दे रहा है। टुडे चाणक्य दो है, एक्सिस माई इंडिया टुडे चाणक्य 400 400 दे रहे हैं। सी वोटर 353 383 दे रहा है, 83 यानी 400 के नजदीक। और पोल्स ऑफ पोल्स, इन सबका पोल कीजिए, एवरेज है 365। अब सवाल जो जहन में आता है मैं आपको बताऊं, सवाल यह है कि आखिर क्या मोदी 400 पार जाएंगे? क्या मोदी वाकई, उनके ग्रह ये कह रहे हैं, उनके सितारे ये कह रहे हैं कि वो 400 पार जाएंगे? सुनिए जरा, ज्योतिषाचार्य आचार्य राज मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये योग बन रहा है कि वो 400 पार जाने वाले हैं कल के नतीजों में? सुनिए। नरेंद्र मोदी जी का इस प्रकार की परिस्थिति है कि 400 पार आ रही है। क्या बीजेपी के सितारे इतने प्रबल हैं कि 400 पार आ रहे हैं? तो मैं आपको बड़ा क्लियर करना चाहता हूं। इस टाइम पर नरेंद्र मोदी जी का, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के अंतर्गत उनका जन्म हुआ है। पंच महापुरुष योगों में से जो सबसे प्रबल एक योग माना जाता है, वृश्चिक नामक योग, उनकी कुंडली के अंतर्गत विद्यमान है। क्योंकि मोदी जी की इस टाइम मंगल की महादशा चल रही है, जो उनकी कुंडली का सबसे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। हाँ, जिसके लिए कहा जाता है त्रिखट एकादशे राहु, त्रिखट एकादशे भौमा, त्रिखट एकादशे शनि, सर्वा अरिष्ट विचिंतये, यानी तीसरे, छठे और 11वें भाव में शनि, मंगल और राहु समस्त अरिष्टों से दूर करने वाले होते हैं, निवारण करने वाले होते हैं, विजय प्रदान करने वाले होते हैं। बृहस्पति 7th हाउस में आ गए हैं, वृष राशि में, और वो भी उदय हो चुके हैं। यानी अगर देखा जाए, सभी परिस्थितियां देखी जाए तो उनके लिए बेहद अनुकूल नजर आ रही हैं। और इस बार अगर हम बात करते हैं तो मोदी जी अपने सबसे बेहतरीन प्रदर्शन को इस बार चुनाव में करें, इस प्रकार की कंडीशन नजर आ रही है। बीजेपी 315 से लेकर के अपने बल पर 315 से लेकर के 330 की सीट, 325 330 की सीट के आसपास लेकर के आती हुई नजर आ रही है। 400 पार मुझे थोड़ा सा परिस्थिति नहीं दिख रही है, पर फिर भी बीजेपी सरकार बनाती हुई पूरी तरह से नजर आ रही है, जो आप लोग एग्जिट पोल और बाकी परिस्थितियों में देख रहे हैं। अब आपको बताने जा रहा हूं मैं, सुन लिया आपने क्या कुछ कह रहे हैं ज्योतिषाचार्य। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एग्जिट पोल देख लिए। प्रधानमंत्री मोदी दरअसल ध्यान कर रहे थे कन्याकुमारी में, आपने देखी होंगी वो तस्वीरें। पीएम मोदी जो ध्यान कर रहे थे, इस ध्यान के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक चिट्ठी लिखी है। क्या लिखा है पीएम मोदी ने चिट्ठी में, यह मैं आपको बताता हूं। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखी, मेरे प्यारे देशवासियों, 2004 के चुनाव में कितने ही सुखद संयोग बने हैं। अमृत काल के इस प्रथम लोकसभा चुनाव में मैंने प्रचार अभियान शुरू किया। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की प्रेरणा स्थली मेरठ से शुरू किया। मां भारती की परिक्रमा करते हुए इस चुनाव की मेरी आखिरी सभा पंजाब के होशियारपुर में हुई। इसके बाद मुझे कन्याकुमारी में भारत माता के चरणों में बैठने का अवसर मिला। उन शुरुआती पलों में चुनाव का कोलाहल मन मस्तिष्क में गूंज रहा था। रैलियों में, रोड शो में देखे हुए अनगिनत चेहरे मेरी आंखों के सामने आ रहे थे। माताओं, बहनों, बेटियों के असीम प्रेम का वो ज्वार, उनका आशीर्वाद, उनकी आंखों में मेरे लिए वो विश्वास, वो दुलार, मैं सब कुछ आत्मसात कर रहा था। मेरी आंखें नम हो रही थीं। मैं शून्यता में जा रहा था, साधना में प्रवेश कर रहा था। कुछ ही क्षणों में राजनीतिक वाद विवाद, वार पलटवार, आरोपों के स्वर और शब्द, वो सब अपने आप शून्य में समाते चले गए। मेरे मन में विरक्ति का भाव और तीव्र हो गया। मेरा मन बाह्य जगत से पूरी तरह अलिप्त हो गया। इतने बड़े दायित्वों के बीच ऐसी साधना कठिन होती है, लेकिन कन्याकुमारी की भूमि और स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा ने इसे सहज बना दिया। मैं सांसद के तौर पर अपना चुनाव भी अपनी काशी के मतदाताओं के चरणों में छोड़कर यहां आया था। मैं ईश्वर का भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे जन्म से ये संस्कार दिए। मैं ये भी सोच रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी ने उस स्थान पर साधना के समय क्या अनुभव किया होगा। मेरी साधना का कुछ हिस्सा इसी तरह के विचार प्रवाह में बहे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी है। अब आपको सुनवाने जा रहा हूं, मध्य प्रदेश के एक मौलाना है। ज्योतिषाचार्य को आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं पीएम के राजयोग के बारे में। मध्य प्रदेश के एक मौलाना है। मौलाना कह रहे हैं वो सो रहे थे, उन्हें ख्वाब आया। मौलाना ने ख्वाब में पीएम मोदी को शपथ लेते देखा, यानी हैट्रिक लगाते। सुनिए जरा। मुझे तहज्जुद के वक्त एक ख्वाब नजर आया। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद उमूमन रोजाना की तरह मैं लेट गया। तहज्जुद के वक्त मुझे ख्वाब नजर आया कि एक खूबसूरत प्रोग्राम सजा हुआ है और उस प्रोग्राम में बहुत सारे लोग मौजूद हैं और मुतहर्रिक फ़ुआल हस्तियां तमाम मौजूद हैं और आवाज़ आ रही है उस प्रोग्राम में से, जिस तरह उमूमन आमतौर पर आवाज़ आती है, मैं नरेंद्र दामोर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूँ
फिर पूरी तरीके से वो शपथ ले रहे हैं। आवाज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की थी। अब देखिए जरा, जैसे जैसे एग्जिट पोल आया उसके बाद देखिए बाजार का हाल क्या है। बाजार छलांगे लगा रहा है, सेंसेक्स निफ्टी छलांग मार रहा है। देखिए जरा सेंसेक्स का हाल क्या है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं, दरअसल चुनाव नतीजों से पहले बाजार में भारी उछाल है। सेंसेक्स बाजार में, शेयर बाजार में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिल रही है। सेंसेक्स 2777